हेलो व्हाट्स एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो गए एंड आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। सो इफ यू आर प्लानिंग और इफ यू आर थिंकिंग कि मुझे मैंडो प्रोविंस मूव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा, इन टर्म्स ऑफ एलएमआई, इन टर्म्स ऑफ प्री अप्रूवल एलएमआई, इन टर्म्स ऑफ आरएनआईपी के रिगार्डिंग, अगर आपके माइंड में है कि मुझे जल्दी जल्दी पीआर चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, और इज इट रियली वर्थ मूविंग टू मैंडो प्रोविंस और नॉट, या मुझे वहाँ पे पीआर आराम से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या मुझे वहाँ पे आराम से जॉब अपॉर्चुनिटी पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, डजंट मैटर किसी और प्रोविंस से भी मूव हो रहे हो, दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपका मेन फोकस दो चीज़ों पे है, पीआर के रिगार्डिंग और अपॉर्चुनिटी जॉब के रिगार्डिंग, देन इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर नहीं है तो जय माता दी। सो समझाता हूँ आपको मैं सिंपल वे में, और इस वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। स्टडी वीज़ा पे, प्री अप्रूवल एलएमआई पे एंड आरएनआईपी के रिगार्डिंग। यू विल अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल यू हैव टू मूव और नॉट। इज इट रियली वर्थ मूविंग टू मैंडो प्रोविंस और नॉट, डजंट मैटर विच वेयर एवर यू मूव, क्या वो सिटी हो, टाउन हो, या कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी हो लाइक मैनटोबा या ब्रैंडन सिटी हो, या किसी गांव में कस्बे में भी मूव होते हो, आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वॉच इट। एंड इफ़ यू न्यू टू माई चैनल यू कैन सपोर्ट बाय शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग इट। एंड इफ यू नीड अ मी वन टू वन यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। यू हैव टू पे नॉमिनल फीस। तो शुरुआत करता हूँ वीडियो की, मेन मुद्दे की बात करता हूँ एंड बात करता हूँ स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। देखो यार, अगर आप मैनटोबा प्रोविंस से मूव हो रहे हो और आप छुड्डू मुड्डू सा कोर्स ले रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट हो, सप्लाई चेन हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, 1+ एडवांस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BBA, MBA, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। MBA को हटा के इनकी कोई वैल्यू नहीं होती BBA के सर्टिफिकेट की, डिप्लोमा की। ये कोर्स की ना कोई वैल्यू है, ना कोई इसमें पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप ये कोर्स लेते भी हो तो हमेशा क्रेडिट स्कोर ही वाला, क्रेडिट पॉइंट्स वाला कोर्स लेना जिसमें क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिले। नॉन क्रेडिट लोगे तो बेनिफिट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ MPNP, मीन्स PNP ड्रॉ के रिगार्डिंग। सो पहली बात तो इनमें आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत सारे स्किल्स हैं, आई एम मल्टी टैलेंटेड, मैं छुज्जू मुड्डू सा कोई भी कोर्स ले लेता हूँ, मेरा फोकस पैसे कमाने पे है, देन मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास रेफरेंस नहीं है, आपको पता नहीं पैसे कमाना कैसे, आपको पता नहीं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है, आपके पास टैलेंट भी नहीं है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप ये भी फिर कोर्स लेते हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये पहली बात तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जॉब मिलना विनीपैग के अंदर, ब्रैंडन सिटी में अंदर, किसी भी गांव कस्बे के अंदर, इट्स नॉट दैट ईजी बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको जॉब पोर्टल से नहीं मिलेगी, लिंक्डइन से, Indeed.ca से, jobsbank.gc से नहीं मिलेगी। वो आपको मिलेगी अगर आपके पास स्किल्स हो गए या अगर आपके पास रेफरेंस हो गए, ये है तो आपकी वैल्यू है, अदरवाइज आपकी वैल्यू कोई नहीं है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप 1 ईयर कोर्स लेते हो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू फॉर द सेफर साइड, कोई भी कोर्स लो, चाहे 1+1 हो या 2 ईयर कोर्स लो, इट शुड बी मिनिमम 2 ईयर्स, नॉट लेस देन 2 ईयर्स। 2 ईयर कोर्स करोगे, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लोगे, यू विल बी एलिजिबल अंडर द MPNP, मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के तहत आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इसमें आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पहली बात तो पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज ही चूज़ करना। नेवर एवर टेक एनी एडमिशन इन द प्राइवेट कॉलेजेस, कोई बेनिफिट नहीं है, आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। दूसरी बात, ऐसे कॉलेज को चूज़ करना जिसकी वैल्यू, जो अच्छा कॉलेज हो, जो आपको वर्क परमिट भी दे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसे कोर्स को चूज़ करना जिसकी वैल्यू हो, जो आपको हेल्प करे फ्यूचर में भी जॉब्स के रिगार्डिंग। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज समझा दूँगा। देखो, कनाडा में ना इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, डजेंट मैटर वेयर एवर यू लिव, विच एवर प्रोविंस यू मूव, it's not that easy to get a job right now, to get a opportunity right now, to earn a money right now, until and unless you are smart enough। रेफरेंस है, यू आर स्मार्ट एंड आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और आप कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी, चाहे टॉयलेट भी क्लीन करना हो तब पॉसिबल है, क्योंकि करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि स्टडी वीज़ा पे आते हैं, पार्ट टाइम जॉब होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है, अपने एक्सपेंस निकालने, ग्रोसरीज निकालना, रेंट भी पे करना, बहुत सी चीज़ें होती है। तो मैं कोई एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगा, मैडोबा में इतनी जॉब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है, आराम से नहीं मिलेगी, 2-3 महीने, 4-5 महीने, 6-7 महीने लग जाएंगे। इफ़ यू लकी इनफ यू विल गेट अ जॉब। सो चूज द राइट कोर्स एंड बी मल्टी टैलेंटेड। फ्रेंच लैंग्वेज जरूर सीख के आना, ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेके आना, एब्स्ट्रैक्ट लेटर जरूर लेके आना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। राइड शेयरिंग कर सकते हो, सस्कैचुअन से मैंटोबा, सस्कैचुअन से मैंटोबा से अल्बर्टा जा सकते हो। मीन्स आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, विद इन 2 वीक्स के अंदर आप कन्वर्ट करवा सकते हो कैनेडियन लाइसेंस के अंदर। और स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। स्किल्स आप में कहीं भी रहते हो कनाडा में, यू शुड हैव अ स्किल्स,
चाहे बार्बर हो, हेयर हो, प्लम्बर के रिगार्डिंग हो, मैकेनिक के रिगार्डिंग हो, शेफ़ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग हो, फ्रेंच लैंग्वेज के रिगार्डिंग हो, और हेयर एक्सटेंशन के रिगार्डिंग हो, पेंटिंग के रिगार्डिंग हो, आई नो इट्स फॉर बोथ ऑफ देम, चाहे मेल हो फीमेल हो, सीखोगे आपको बेनिफिट होगा। अब अपने आराम से खर्च निकाल पाओगे, अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहो वो भी कर पाओगे, अदरवाइज़ धक्के खाओ कुछ नहीं होगा। तो मैं सिंपल सी लॉजिक ये है कि ऐसे कोर्स को चूज़ करना, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल, नर्स, फार्मेसी, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, जो आपको हेल्प करे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में भी और अपॉर्चुनिटी लेने में भी, और पीआर के अंदर भी, मींस चाहे वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर हो, चाहे वो पीएनपी के अंदर हो। तो अब मैं बात करता हूँ एलएमआई के रिगार्डिंग एंड प्री अप्रूवल एलएमआई के रिगार्डिंग। एलएमआई और प्री अप्रूवल एलएमआई को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, प्री अप्रूवल एलएमआई वो होती है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, नाम से समझ आ रहा होगा। और एक एलएमआई होती है जब आप विजिटर वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे कनाडा में आते हो, उसे कन्वर्ट करवाते हो वर्क परमिट के लिए, तो मैं एक डॉक्यूमेंट लगवाना पड़ता है, आईजीसी में फाइल करते हैं, जो ईएसडीसी से लाइक क्लियर होता है, या वो अप्रूव करते रिजेक्ट करती है ईएसडीसी, कि वो आपका एलएमआई अप्रूव करेंगे रिजेक्ट करेंगे। उसमें आपको 4 महीने लगते हैं, करंट सिनेरियो में 4, 5, 6 महीने भी लग रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ़ फाइल्स बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड हाईली एडवाइस यू, अगर आपको एलएमआई लेना ही है तो गो इनटू द प्री अप्रूवल एलएमआई में। उसमें आपको सिर्फ अपना नाम चढ़ाना है, आपको मेडिकल करवाना होता है, चाहे मेडिकल कनाडा में करवाओ, $415 की फ़ीस होती है, अपने होम कंट्री के अंदर करवाओ, और उसके बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दो। वर्क परमिट के लिए 2 तरीके से अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करोगे 2-3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं, इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑफलाइन अप्लाई करो, कनाडा यूएस के बॉर्डर पे जाओ, वहाँ पे रास्ता होता है, घूम के वापस आओगे, क्रॉस करेंगे, स्टैंप लगाएंगे, आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे, कब से कनाडा में, किस वीज़ा पे आए थे, कोई फैमिली मेम्बर है या नहीं है, बैक होम कंट्री में क्या करते थे, क्या जॉब थी, किस पोजीशन पे थे, आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, वो समझ जाएंगे आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, और कनाडा में कौन सी जॉब करोगे, क्या आपका नॉक कोड है, क्या कैटेगरी है, किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो। छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी नहीं पूछते, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो विद इन 10 मिनट्स, हाफ एन आवर, मैक्सिमम 1 आवर के अंदर आपको वर्क परमिट मिल जाता है। सो इट्स दैट ईजी। सो इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, प्री अप्रूवल एलएमआई और एलएमआई में, तो यू हैव टू चूज़ प्री अप्रूवल एलएमआई में। एलएमआई के रिगार्डिंग मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़, कोई बेनिफिट नहीं है, मैं पूरी गाना गाथा है, मैं पूरी स्टोरी आपको बार बार नहीं सुनाऊँगा। यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू। सो ये तो हो गया एलएमआई के रिगार्डिंग। पर आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा एलएमआई के बारे में इन टर्म्स ऑफ पीआर। देखो यार, एलएमआई लेना और एलएमआई अप्रूव होना और एलएमआई मिल जाना कोई गारंटी नहीं है कि आपको पीआर भी मिलेगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, अपॉन योर प्रोविंस, अपॉन योर इंडस्ट्री, अपॉन योर नॉक कोड, और वहाँ पे ड्रॉ निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। लास्ट 2 ईयर से ड्रॉ निकले ही नहीं थे, मार्च से निकलना ड्रॉ स्टार्ट हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई में, और जितने भी ड्रॉ निकल रहे हैं वो सारे साइंस, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मेडिकल, नर्स फील्ड वाले ड्रॉ निकल रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखना, इसमें भी बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इट्स नॉट दैट इजी टू गेट अ पीआर हियर राइट नाउ इन कनाडा, आई वुड टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली। अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं है, आप अच्छी कैटेगरी में नहीं आते हो, जॉब में नहीं आते हो, मीन्स आपकी जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है, आप एक सिंपल सा फूड काउंटर अटेंडेंट, कैशियर की, रिटेल की, वॉलमार्ट में, छोटे मोटे लोकल चेन में जॉब करोगे जो एलएमआई की चीज़ें बेचते हैं, तो आई वुड से इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। कोई गारंटी नहीं होता, कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट ये बोले कि भाई ऐसी सी बात है, एलएमआई लो, हम आपको दिलवाएंगे, हम आपका पीआर भी करवा के देंगे। किसी का बाप भी नहीं करवा सकता अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंपटीशन करने वाले कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और स्कोर इतना आराम से बनता नहीं है। स्कोर भी 524, 540, 550, 600 स्कोर जा रहा है, 500 से नीचे आ ही नहीं रहा। सो इट्स नॉट दैट ईजी। फ्रेंच आती है, B2 लेवल क्रॉस किया हुआ है, TCF, TEF का एग्ज़ाम दे सकते हो, टेस्ट इवोल्यूशन द फ्रांसिस का, मिनिमम 7 बैंड्स ला सकते हो, हर ईच बैंड में लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग में ओवरऑल 7 से ऊपर होना चाहिए। वेल एंड गुड है, फाइल करो, आराम से मिलेगा आपको, बाकी अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। ग्रेजुएशन मास्टर्स करके आओ, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, उसके बाद एलएमआई पे जाओ। बट मैं उससे भी बेटर एक चीज़ कहूँगा, गो इनटू द RNIP। वैसे इससे भी बेटर है रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम, जो अल्बर्टा के रिगार्डिंग है। यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो, वो मैं इस पर नहीं बताऊँगा क्योंकि वो अल्बर्टा प्रोविंस के रिगार्डिंग है। तो मैं बात करता हूँ RNIP के रिगार्डिंग। RNIP में 11 कम्युनिटीज़ आती है, जिसे हम 11 कम्युनिटीज़ बोलो, 11 सिटीज़ बोलो, 11 मिनी सिटीज़ बोलो। 5 ओंटारियो में, एक मैनिटोबा में, एक सस्कैचुअन में है, 2 ब्रिटिश कोलंबिया में है। तो मैं बात करूँगा मैनिटोबा के रिगार्डिंग, बिकॉज दिस वीडियो रिलेटेड टू द मैनिटोबा प्रोविंस। सो मैनिटोबा में आता है एक ब्रैंडन सिटी, जो इस
RNIP कम्युनिटी के अंदर आते हैं। RNIP की फुल फॉर्म है रूरल नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये पहले था, अब ये पायलट था क्योंकि टेम्प्रेरी था, क्योंकि इसलिए पायलट था। अब ये परमानेंट हो गया, तो पायलट वर्ड को हटा दो, रूरल नॉर्थर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम। इसमें अगर आप स्टडी करते हो इस ब्रैंडन सिटी के अंदर किसी भी पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करते हो मिनिमम 2 years, इट शुड नॉट बी 1 year, इट शुड नॉट बी 1+1, इट शुड बी 2 years। आप फाइल कर सकते हो RNIP के अंदर, इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस। इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस यू कैन फाइल अंडर द RNIP। इट्स दैट इजी। इट विल टेक, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, मतलब 5-6 महीने 8-9 महीने लग सकती है PR के लिए, बट एटलीस्ट आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी कि भाई आराम से मिलेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर स्टडी वीज़ा पे आते हो मिनिमम 2 year कोर्स होना चाहिए, फाइल कर सकते हो। अगर आपने 1 year की स्टडी करी है और यहाँ पे 1 year का एक्सपीरियंस लेते हो, किसी और प्रोविंस से भी आते हो, आपने कहीं और से स्टडी करी है और यहाँ पे 1 year का एक्सपीरियंस लेते हो, और आपका जो ओनर है, जो एम्प्लॉयर है, वो आपको ऑफर लेटर, जॉब अप्रूवल लेटर, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द कम्युनिटी, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। सो इट्स वुड बी ईजी फॉर यू टू फाइल अंडर द RNIP। एंड आपके जो आवर्स होने चाहिए पर वीक, मिनिमम 30 आवर पर वीक आपका होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन डैट। होगा आपको दिक्कत देगा, आप आपके लिए इशू होगा। और इसमें आईलेट्स के लिए भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओवरऑल 5-5.5 चाहिए होता है, हर मॉड्यूल में 4, 4.5 या मिनिमम 5 होता है। इट्स डैट ईजी, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। इट्स डैट ईजी, आपको आराम से फाइल कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इंग्लिश के रिगार्डिंग में भी। लेकिन गेटिंग अ जॉब हेयर इट्स नॉट दैट ईजी। आप जितने भी जॉब पोर्टल्स में जाओगे ना, लिंक्डइन पे, इंडीड पे, jobsbank.gc.ca पे, जो गवर्नमेंट का है, मैं आपको समझाता हूँ। उसमें आपको जितने भी जॉब्स में जाओगे उसमें 80% जॉब फेक है, 80% जॉब्स फेक है। कितना भी अप्लाई कर लो, 500, 1000, 2000, 3000, आप स्किल बेस नहीं हो, कुकिंग में नहीं हो, शेफ़ में नहीं हो, आप मशीनरी साइंस के अंदर नहीं हो, लॉयर इंजीनियर नहीं हो, कंस्ट्रक्शन माइनिंग में नहीं हो, तब थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, अदरवाइज चांसेस नहीं है। तो आपके लिए बहुत कम चांसेस है टू गेट अ जॉब हेयर। और देखो यार, यहाँ पे जॉब क्यों नहीं मिलती है, और वैसे भी LMI में फ्री में जॉब क्यों नहीं मिलती है? जब किसी एम्प्लॉयर को बैठे बिठाए 30-35-40 हज़ार कैनेडियन डॉलर्स मिल रहे हैं, तो वो पागल का बच्चा है किसी को फ्री में जॉब बांटेगा? उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा PR हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी इमोशन से, तुम्हारी फीलिंग से। उसको बैठे बैठाए पैसे मिल रहे हैं, तुम उसके लिए फ्री में काम करके दे रहे हो, फ्री में काम कर रहे हो पूरा साल या 2 साल तक। और तुम उसको, तुम्हें, वो तुम काम भी कर रहे हो, तुम उसकी मजदूरी कर रहे हो, तुम बंदे भी हुए हो। तो इसलिए यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वही बात है, जॉब बेच दी जाती है। इट्स इलीगल बट दैट्स द रियलिटी, जॉब बेची जाती है। सो इफ़ यू हैव टू चूज़ अ मैरिड प्रोविंस, इन माई ओपिनियन, मैं आपको समझाता हूँ अपना ओपिनियन के रिगार्डिंग, आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। बाकी देखो, एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा मैनिटोबा के रिगार्डिंग पहले बताता हूँ मैं, उसके बाद अपना ओपिनियन बताऊँगा। मैनिटोबा में क्राइम भी बहुत ज़्यादा है, स्नैचिंग, थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम, फेंथाइल, वैसे भी ड्रग्स यहाँ पे लीगलाइज हो चुकी है, तो क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है वो सिर्फ ब्रैंडन सिटी और विनीपेग के अंदर ही है, और जॉब्स इतनी नहीं है, और रेंट अकोमोडेशन भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस से मैनिटोबा प्रोविंस के अंदर मूव हो रहे हैं जस्ट टू गेट अ PR। तो इट्स नॉट दैट ईजी राइट नाउ टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, टू हैव अ गुड लाइफ इन मैनिटोबा प्रोविंस। स्टडी पे आते हो, सोच समझ के आना। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन टर्म्स ऑफ मैनिटोबा प्रोविंस यू शुड हैव टू चूज़ अटलांटिक प्रोविंस और यूकॉन प्रोविंस। उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यू कैन वॉच माई वीडियो, यू कैन वॉच। आप सर्च पे डाल सकते हो, यूट्यूब सर्च पे टॉपिक डालो, मेरा नाम डाल देना पीछे, आपको दिख जाएगी, वीडियो आ जाएगी, यू कैन वॉच इट। इससे बेटर है कि आप वहाँ पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे देखो, पहले एक बार PR ले लोगे ना, आपके पास स्किल्स हो गए, एक बार PR ले लो, उसके बाद कहीं भी मूव हो जाओ, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है। फिर आपको ओंटारियो रहना है, ब्रिटिश कोलंबिया में जाना है, क्यूबेक में जाना है, या मैनिटोबा सस्कैचुअन के अंदर रहना है, या किसी और प्रोविंस में रहना है, इट्स टोटली अप टू यू, टोटली अप टू यू। सो इन माई ओपिनियन it's not worth it to move to मैड प्रोविंस इन LMIA। प्री अप्रूवल LMIA में बिल्कुल मत मूव होना, बिल्कुल मत मूव होना। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, तभी मूव होना। देखो, LMI के रिगार्डिंग आपको मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, LMI पे जाओ ही मत आजकल के टाइम पे, अनटिल अनलेस आप कोई अच्छे प्रोफाइल में हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, आप किसी पर्टिकुलर अच्छी इंडस्ट्री के अंदर हो। आप ये फूड काउंटर, कैशियर, रिटेल की, वॉलमार्ट में, ये लोकल चेन में, पिज़्ज़ा स्टोर में, सीरियसली टाइम वेस्ट करोगे,
कोई फ़ायदा नहीं होगा। पैसे लगाओगे वही पैसा वापस आएगा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको रिजल्ट ज़ीरो मिलेगा, चांसेस बहुत कम है। देखो कंसल्टेंट एजेंट तो बोल देंगे भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम आपको दिलवा के देंगे, नहीं दिलवा सकते। देखो मैं ये जो चार चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, LMI, RNIP, रूरल यूनिवर्सिटी, आई एम एक्सपीरियंस पर्सन इन चीज़ों के रिगार्डिंग। मैं इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, मैं RCIC CICC वो नहीं हूँ, बट मुझे इनसे ज़्यादा नॉलेज है। और मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि भाई सिंपल सिंपल बात है, ऐसे करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो ये मिलेगा। अदरवाइज़ देखिए मेरे को आपको कुछ बेचना नहीं है, आप जाके कंसल्टेंट से बात करोगे, वो उसके पास जो होगा वो आपको वो चीज़ बेचेगा, मुझे बेचना नहीं है। मेरा काम है आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना कि यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसे करोगे, इस प्रोविंस में जाओगे, इस इंडस्ट्री में जाओगे, इतना टाइम लगेगा, PR मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऐसे हालात है, वहाँ पे ऐसे हालात हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ कि आपको क्या करना चाहिए। और जितने भी ड्रॉ निकल रहे हैं, जो 9 मई को ड्रॉ निकले, जो अप्रैल में ड्रॉ निकले, अगर आप ड्रॉ भी देखोगे वो सारे नर्स, मेडिकल फील्ड से, स्किल बेस्ड फील्ड वाले ड्रॉ निकल रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड से, मशीनरी बैकग्राउंड से ड्रॉ निकल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड से ड्रॉ निकल रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के ड्रॉ निकल रहे हैं। ये छोटी मोटी जॉब में कोई बेनिफिट नहीं है। So, if you have any other question regarding anything, just let me know in the comment section. And if you need a meditation one-to-one, you can DM me on Instagram. So, I would wrap up here. और कुछ पूछना चाहते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, चाहे मैटोबा हो, किसी और चीज़ के रिगार्डिंग हो, और आप सेशन लेना चाहते हो, नो टाइम लिमिट, यू हैव टू पे ऑफ $20 और 500 इंडियन रुपीज़। अगर आप इंडिया से नहीं हो एंड स्टिल यू वांट टू टेक अ सेशन, डजंट मैटर विच एवर कंट्री यू बिलोंग, आप यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हो। यू कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट, I will give you the, you can send a screenshot in my DM, means Instagram पे, I will give you the session and there would be no time limit. So वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।